नमस्कार साथियों, इनोवेटिव क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की लोक देवियाँ, उसमें आज आपका ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड लेसन है। उसको अपन इस तरीके से देखेंगे कि जो छोटी माताएं हैं जिनसे छोटा क्वेश्चन आता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनको अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, और जो बड़ी माताएं हैं उनको उनसे अंदर से क्वेश्चन आते हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि अपन जो भी पढ़ते हैं वो यहाँ पे याद हो जाता है आपको, तो अपन उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कोशिश करेंगे कि आपको यहीं पे याद हो जाए। और मैं आपको फिर एक बार बोलता हूँ कि आपको इसके अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आप इसका जो चैप्टर का सार है, जो निचोड़ है, वो मैं यहाँ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप इनको अगर नोट्स भी बनाओ तो ऐसे कैसे बना लेना, और मैं आपको जैसे याद करवा रहा हूँ आप कोशिश करना कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही याद करो, वैसे ही लिख लो। पोस्टर बना के छोटा सी ट्रिक के माध्यम से आप इनको देख लो, लिख लो वहाँ पे, ताकि आप दोबारा पढ़ोगे तो तुरंत आपको याद हो जाए, ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। तो साथियों, अपन शुरू करते हैं। अपन ने कल जो छोड़ा था वहीं से अपन आगे बढ़ते हैं। तो एक पहले नंबर पे आज लेंगे अपन दधी माता। अब दधी माता कहाँ पे है? गोंड, मांगलोद, नागौर से। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई ये दधी माता है जो मांगलोद नागौर की है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, दधी माता का संबंध किससे है, दधी माता कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अपन को याद होना चाहिए मांगलोद नागौर की। अभी अपन इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जो दधी माता है वो मांगलोद नागौर की है। तो अपन इसमें से लेंगे दधी। दधी मतलब हो गया, इसमें से लेंगे दूध। भाई दही और दूध एक ही है ना, कि दही, इसमें से लेंगे अपन दूध। दूध मांग, इसमें से लेंगे मांग। दूध मांग कर किसको पिलाया, इसमें से लेंगे दूध मांग कर, और इसमें से लेंगे नागौर, नाग से। भाई दधी, दधी मतलब दूध, इसमें से दूध पकड़ेंगे अपन, दधी का मतलब दूध मांग कर नाग को पिलाया। किसको पिलाया? नाग को पिलाया। भाई दधी दूध मांग कर नाग को पिलाया। तो अपन ऐसे याद रखेंगे इसको, ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े और तुरंत याद हो जाए। जैसे ही आपको दधी माता दिखेगी तो मांगना, दूध को भाई मांगते हैं ना, दूध मांगते नहीं है गाँव में, कभी कम पड़ जाता है, दूसरे घर से लेके आते हैं, तो दूध दूध मांग कर किसको पिलाया? नाग को पिलाया। आगे क्वेश्चन आता है कि ये दधीची ब्राह्मणों की कुल देवी है, इसी के नाम पर इसका नाम दधी माता पड़ा था। दधीची, ये इसी से संबंधित है, शब्द को शब्द से अगर आप रिलेट करोगे तो दधीची ब्राह्मणों की कुल देवी है। एक दूसरा है कि इसके मंदिर है ना, इसका दधी माता का मंदिर जो मांगलोद नागौर में है, वहां पे इसके मंदिर के सामने जिप्सम की खान पाई जाती है। किसकी खान? जिप्सम की। आपको पता है कि नागौर में जिप्सम की खान पाई जाती है, गौड़ मांगलोद में। तो ये जिप्सम की खान इस मंदिर के सामने है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई ये वाला दधी माता कहाँ पे। अभी अपन आगे बढ़ते, दूसरी ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता है दोस्तों 12 में। देखो अभी इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई ब्राह्मणी माता 12 में है। ब्राह्मण दोस्तों जो होते हैं वो बाहर ही रहते हैं, ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। जैसे एक सुबह बाहर निकल गए तो वो बाहर ही रहते हैं ज्यादातर, कि भाई आज उसके घर पे कुछ मंत्र पढ़ने गए, कुछ जैसे शादी ब्याह हुआ है तो वहां पे लगन टीका गलवाया, फिर दूसरे के घर पे जाके फिर उसका लगन टीका गलवाया, फिर शादी करवाए, फिर मंत्र पढ़े। तो ज्यादातर ब्राह्मण जो है बाहर ही रहते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ब्राह्मणी माता कहाँ है? बाहर। 12 12 मतलब बाहर, बाहर ही रहते हैं ज्यादातर। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एकमात्र ऐसी देवी है राजस्थान की जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की, पीठ की, ये पीठ रहती है ना पीछे, पीछे की साइड में पीठ, उनकी पूजा की जाती है। इनका चेहरा, चेहरा नहीं दिखता पीठ पे, मूर्ति में चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ पीठ की पूजा की जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके याद रखना। बार बार क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी देवी है जिनकी केवल पीठ की पूजा की जाती है। तो ये हो गया ब्राह्मणी माता का, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे नंबर पे, केवैया माता। केवैया माता है परबतसर नागौर की। इसको कैसे, ये दोस्तों एक लाइन में मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये छोटी माता है, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है हमेशा, इनकी डिटेल है नहीं, तो अपन इनको इसी तरीके से याद करेंगे जैसे दे रखा है वैसे। तो केवैया माता है परबतसर नागौर की। अब इसको कैसे याद रखेंगे? केवैया, कि भाई केवल, इसमें से लेंगे केवल। केवल उस परबतसर, परबतसर में जो पर्वत है वहीं पे नाग पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? केवल। केवैया का मतलब केवल। केवल नाग कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतसर, पर्वत जो पर्वत है, पहाड़ है, वहां पे ही केवल नाग पाए जाते हैं। इसको ऐसे अपन याद रखेंगे कि भाई केवैया, जैसे ही केवैया आएगा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि पर्वतसर नागौर, पर्वत केवल, केवैया मतलब केवल पर्वतसर, पर्वत में नाग पाए जाते हैं। पर्वत मतलब हो गया पहाड़। तो अभी आगे बढ़ेंगे, सुराणा माता है नागौर की। इसको कैसे याद रखेंगे? सुराणा माता नागौर की। दोस्तों आपने देखा होगा सुराणा, वो जो राणा रहता है, राणा जी मुझे माफ करना, वो पिक्चर है राणा, तो वो पूरे गांव पे नाग की तरह रहता है हमेशा। वो पूरे गांव को डस लेता है, पूरे गांव को मतलब
अपने कब्जे में रखता है, कोई उसके खिलाफ भी बोला और जैसे नाग डसता है ना वैसे ही वो जहर निकाल के सबको मार देता है। तो राणा को अपन देंगे इसमें से राणा और नाग। राणा कैसा था? नाग के समान था। तो जैसे ही राणा आएगा नागौर आपके दिमाग में आना चाहिए। अभी अगला है बवाल माता, जिसको भवाल माता भी बोलते हैं। बवाल माता कहाँ की है? नागौर की। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई बवाल, जैसे पेपर में आपको दिखे बवाल तो आपको नाग याद आना चाहिए। तो अपन देखेंगे कि जैसे ही घर में नाग दिखा, जैसे ही घर में नाग दिखा पूरे घर में बवाल मच गया। भाई नाग दिखता है तो बवाल नहीं मचता है, अल्लाह हो जाता है, पूरे नाग आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। तो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, बवाल माता कहाँ की है? नागौर की। तो अब अभी दोबारा अपन आगे बढ़ेंगे, छठे नंबर पे है आवरी माता है चित्तौड़गढ़ की। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई आवरी माता चित्तौड़गढ़ की है? इसमें से रखेंगे कि अगर तू चित्त से बुलाएगा, चित्त से मतलब ध्यान से, मन से अगर बुलाएगा तो माता जी आएगी। आवरी मतलब आएगी, माता आवली, आवली नहीं बोलते, माता आवली। अगर तू चित्त से बुलाएगा तो, ध्यान से बुलाएगा तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन रानी सती। रानी सती है दोस्तों झुंझुनू की। तो अभी रानी सती, जो कोई भी सती होती है, रानी मान लो कोई भी सती होती है, तो वो झूंझती नहीं है कि कांपती नहीं है कि जब भाई अगर सती होएगी तो उसके, आपको पता है ना उसमें सती कैसे होती है? आग में जाके, तो आग में जाएगी तो झूंझेगी ना, कोई भी हो, आदमी झूंझेगा, चाहे औरत हो, कोई भी झूंझेगा। तो रानी सती हुई तो वो झूंझने लग गई। इसको ऐसे याद रखना है। अभी आगे है अग्रवालों की कुल देवी। ये माता जी है रानी सती, वो है अग्रवालों की कुल देवी। अग्रवालों कैसे रखेंगे भाई? मतलब अग्रवालों की कुल देवी है, इसको कैसे याद रखेंगे अपन? सती। सती जो पहले की रानी महारानी थी, वो सती होने में सबसे आगे रहती थी। कभी ऐसे सोचती नहीं थी कि भाई मैं सती नहीं होंगी। वो इतनी पतिव्रता होती थी कि जो रानी थी, रानी सती सबसे पहले आगे रहती थी कि नहीं मैं सती होंगी, चाहे कितनी मना कर दो उसको फिर भी सती होगी। तो अग्रवाल मतलब रानी सती होने के लिए आगे रहती थी। अग्र मतलब आगे, तो अग्रवालों की कुल देवी। और एक ये भी है कि ये उत्तर जो मंदिर है ना रानी सती का, ये है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे विशाल मंदिर किसका है? तो रानी सती का। भाई कोई सती हो रही है तो सबसे बड़ा मंदिर तो बनेगा ना उसका, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। और इनको दादी जी और डोगरी भी कहते हैं। डोगरी किसको कहते हैं? तो वो है रानी सती की। भाई रानी सती है तो सबसे बड़ी बूढ़ी होगी सती, रानी है तो सत्य तो भाई पहले होते थे, अब तो होते नहीं है। तो वो सबकी दादी होगी, सबकी डोगरी होगी। अभी अपने एक बार इसको फटाफट देखते हैं। दधी माता दूध मांग कर लेके आए, नाग के लिए दूध मांग कर लेके आए। इसके बाद में एकमात्र देवी है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मण हमेशा बाहर रहते हैं, बाहर ही रहते हैं ज्यादातर। कभी किसके घर में मंत्र किया, कभी किसके घर में मंत्र किया, कभी किसका लगन टीका किया, तो ब्राह्मण ज्यादातर बाहर रहते हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे। एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। केवल पर्वत के नाग है वो प्रसिद्ध है। वैसे नाग तो सब जगह पाए जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ के है? केवल और केवल पर्वत के, पहाड़ के नाग है वो प्रसिद्ध है। राणा कैसा था? राणा पूरा नाग के समान रहता था, पूरे गांव पे पूरे ताक के रहता था। उसके खिलाफ कोई बोला और नाग की तरह डस लेता था, वो मार देता था। इसके बाद में बवाल हो गया। नाग दिखते ही पूरे घर में बवाल मच गया। आवली माता, माता आवली, अगर तू चित्त से बुलाएगा तो माता आवली। रानी सती, अगर कोई रानी सती हो रही है तो वो झूमने लगती है, कांपने लगती है, अगाड़ी रहती है हमेशा, इसलिए अग्रवालों की कुल देवी। और दादी जी और डोकरी भी बोलती है। तो अभी अपना आगे बढ़ते हैं। ये है नागनेची माता। नागनेची माता है नगाना गांव बाड़मेर की। इसको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नगाना गांव बाड़मेर का। इनका निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का नगाना गांव बाड़मेर में राव दुहड़ राजा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन ये वर्तमान में कहाँ है? मेहरानगढ़ जोधपुर में। अभी मैं इसको आप थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए, क्योंकि ऐसे याद रहेगी नहीं है, थोड़ी इसमें बड़ा है तो अपन इसको थोड़ा सा कहानी के माध्यम से याद करेंगे। तो साथियों ये जो माता जी थी ये प्रमुख रूप से कर्नाटक की रहती थी, कर्नाटक में रहती थी, कर्नाटक की प्रसिद्ध थी ये। फिर राव दुहड़ ये इनके वंशज थे। वंश मतलब जैसे भाई नहीं रहते क्या, उसे बड़ मतलब दादा दूधी इनके भाई बहन थे। तो ये अपनी माता जी थी, इनकी माता थी वहां पे कर्नाटक में। कर्नाटक से ये इसको लेकर आने के लिए राजस्थान में लाने के लिए कर्नाटक गए। तो ये जो नागणेची माता थी, इन्होंने बोला कि मैं तेरे साथ चल तो चलूंगी। ये कर्नाटक चले गए इनको लेने के लिए, तो इन्होंने बोला मैं तेरे साथ चल तो चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने बोला क्या शर्त है? कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगी, लेकिन जिस जगह पे तू अगर पीछे मुड़ के देख लिया वापस, मैं उसी जगह पे विराजमान हो जाऊंगी, उसी जगह पे मैं अपना बसेरा डाल दूंगी, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगी। अब आप देख लो, अगर आपको शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं।
तो साथियों ये राव दुहड़ ये जोधपुर के राजा थे। तो ये इन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखूंगा नहीं पीछे। तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है फिर मैं भी चलती हूँ। तो ये रानी ये माता को लेकर के आ रहे थे वापस कर्नाटक से वापस राजस्थान में जोधपुर में लेके आ रहे थे। तो ये वो चलते 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 अब कर्नाटक कहाँ राजस्थान कहाँ। तो ये जैसे राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया इन्होंने तो बाड़मेर में आए सबसे पहले। तो बाड़मेर में जैसे ही आए तो इनका मन क्या माना नहीं। इनको ऐसा लगा कि क्या पता है कि माता रानी आ रही है कि नहीं आ रही है, कि कोई दिक्कत हो गई हो माता रानी को, कोई परेशानी हो गई हो। तो ये बाड़मेर में जाके एक बार पीछे देख लिए और पीछे देखते ही ये माता रानी ने जैसे कि वचन दिया था इनको, शर्त की थी, ये नगाना गांव बाड़मेर में ही अपना बसेरा डाल दिया। इन्होंने बोला कि भाई मैं अब आगे नहीं जाऊंगी, मैंने शर्त रखी थी आपके सामने तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। तो ये इसी कारण से ये यहीं पे इनका बसेरा हो गया, यहीं पे इनका प्रधान पीठ हो गई, प्रधान मंदिर था वो यहीं पे हो गया नगाना गांव बाड़मेर में। तो राव दुहड़ ने फिर बोला कि चलो अब मैंने आपने वचन दिया है, मैंने वचन दिया आपको तो मैं यहीं पे आपको विराजमान करूंगा। तो ये यहीं पे राव दुहड़ ने इनका मंदिर बनवाया बढ़िया और ये यहीं पे पूजाने लग गई नगाना गांव बाड़मेर में। अब फिर धीरे धीरे टाइम निकला तो इन्होंने एक मंदिर जोधपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में एक मंदिर इनका बना दिया था। भाई जोधपुर के थे तो बार बार जोधपुर से बाड़मेर आने में दिक्कत होती है, तो इन्होंने एक मंदिर इनका जोधपुर में बना दिया। तो ये इनकी कहानी है। और जो देवी की मूर्ति थी वो काष्ठ की मूर्ति थी, लकड़ी की मूर्ति थी, क्योंकि वहां से लेके आए थे तो वो मूर्ति लकड़ी की थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि एकमात्र ऐसी देवी कौन सी है जिनकी लकड़ी की मूर्ति है। तो ये लकड़ी की मूर्ति है और कर्नाटक से राव दुहड़ इनको लेकर आए थे। अब ये है राठौड़ों की कुलदेवी। राठौड़ों की कुलदेवी है, इनके अन्य नाम है चक्रेश्वरी माता, राठेश्वरी माता और पंखिनी माता। तो ये कहानी मैंने आपको बता दी दोस्तों कि भाई इनका राव दुहड़ थे वो लेके आए थे। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि नगाना गांव बाड़मेर में क्वेश्चन आएगा नागनेची माता कहाँ पे है, नगाना गांव बाड़मेर में। अगर आप इसको बार बार देखोगे तो नागनेची माता नगाना गांव सेम से अक्सर है ये नागनेची नगाना गांव। इसका नाम इसी माता जो बसी थी ना इनके नाम पे ही इनका नाम पड़ा था नगाना गांव बाड़मेर में। और बाड़मेर कैसे याद रखेगा, मैंने आपको कहानी सुनाई दी इनकी, तो ये कहानी पूरी याद रखना। और जो वर्तमान मंदिर है ये है मेहरानगढ़ जोधपुर में, काष्ठ की मूर्ति है, इंपॉर्टेंट है ये भी। और राठौड़ों के कुलदेवी है, राव दुहड़ राठौड़ थे तो इसको मुझे ट्रिक लगाने की जरूरत है नहीं। ये नागनेची माता हो गई। अभी अपन आगे बढ़ेंगे केला देवी। केला देवी करौली की है, ये आपको याद ही है केला देवी करौली की, ठीक है। इनका निर्माण करवाया था गोपाल सिंह ने। मंदिर के सामने बोहरा संप्रदाय की छतरी है, ये इंपॉर्टेंट है। बोहरा संप्रदाय की छतरी कहाँ है तो वो बताएंगे अपन, केला देवी के मंदिर के सामने है। क्वेश्चन आएगा कि बोहरा संप्रदाय केला देवी मंदिर के सामने किस संप्रदाय की छतरी बनी हुई है, तो अपन को याद रखेंगे बोहरा संप्रदाय। इसको कैसे याद रखेंगे, बोहरा संप्रदाय। अगर आप इसमें से केला ले लेते हो, केला, और इसमें से ले लेते हो बोर, जो बोर आते हैं वो बरबोड़ी के बोर आते हैं ना खाने के, तो भाई केला भी खाने की चीज है, बोहरा भी खाने की चीज है। कहाँ पे खाए, बैठ के छतरी के नीचे खाए। केला और बोहर कहाँ खाए, अपने छतरी के नीचे खाए। तो ये दोनों केला देवी करौली के मंदिर के सामने है, बोहरा संप्रदाय की छतरी। इनके अन्य नाम है अंजना माता और योग माता, ठीक है। और ये है यादवों की कुलदेवी। यादव जो जाति है उनकी तो है कुलदेवी। और मीणा और गुज्जर जनजाति है इनकी आराध्य देवी है। मीणा और गुज्जर इनको सबसे ज्यादा मानते हैं। केला देवी करौली वाली है, अपन जाते भी है केला देवी के करौली की माता के वहां। और एक इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों इसमें कि इसका करौली का मेला कब लगता है, तो वो लगता है चैत्र शुक्ल 8 को। चैत्र नवरता रहती है उसमें शुक्ल पक्ष की 8वीं को लगता है। और इसको राजस्थान का लक्की मेला भी कहा जाता है। राजस्थान का लक्की मेला किसको कहा जाता है, तो करौली का केला देवी का माता का मंदिर है वो राजस्थान का लक्की देवी मेला है। और एक क्वेश्चन ये मैंने नोट लगा के लिखा है कि मीणाओं का लक्की मेला किसको बोलते हैं, तो मीणाओं का लक्की मेला बोलते हैं अरनोद प्रतापगढ़ में जो भूरिया बाबा है उनकी। मीणाओं के लिए बोलते हैं कि भूरिया बाबा की कसम झूठी नहीं खाते मीणा। एक बार अगर जो भूरिया बाबा की कसम दे दी तो झूठ नहीं बोलते मीणा। तो अरनोद प्रतापगढ़ में इनका वो लक्की मेला है। जबकि राजस्थान का लक्की मेला कहाँ है, करौली केला देवी चैत्र शुक्ल 8वीं को मेला बढ़ता है। इनका एक ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो करौली की केला देवी है उनका गीत को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है लांगुरिया गीत। और कड़क दंडवत इसका नृत्य किया जाता है, कड़क दंडवत। भाई लांगुरिया गीत आपको पता है गुर्जर जाति के लोग गाते हैं, और गुर्जर जाति का संबंध किससे है, केला देवी से है। लांगुरिया गीत सुना होगा आपने। तो ये केला देवी थी। एक बार इसको अपन जल्दी देखते हैं। केला देवी करौली की, गोपाल सिंह ने इनका मंदिर बनवाया था। और मंदिर के सामने बोहरा संप्रदाय की छतरी है।
ये जहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ उनको तो रट ही लेना, बाकी आप अगर एक बार देख भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे स्टार लगा दिए उनको रट लेना आप। और यादवों की कुल देवी है केला देवी। केला ऐसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे कि यादवों की कुल देवी, अभी अपन ने कैसे याद रखा था उसको, अग्रवालों की भाई रानी सती होती थी, सती होने में सबसे आगे रहती थी, तो वो हो गया अग्रवाल। इसको कैसे याद रखेंगे, केला देवी यादवों की कुल देवी है भाई, तो इसको याद रखेंगे कि भाई जब आदमी ज्यादा केला खाते हैं ना उसको सबसे ज्यादा याद होता है। बोलते नहीं है कि भाई केले खाओ दिमाग बढ़ाओ, तो जो केला खा खा के पड़ता है ना उसको सबसे ज्यादा याद होता है। ऐसे आप ट्रिक लगा के कैसे भी याद करो, आपके पास में इससे भी बेस्ट ट्रिक हो तो आप उसको लगा लो, लेकिन कहानी मत बनाओ, क्योंकि कहानी ज्यादा बनाओगे तो अभी अपन ने इसकी कहानी बता दी, तो इसकी तो जो प्रमुख कहानी थी, मेन कहानी थी वो हकीकत थी, इसलिए अपन ने बताई। बाकी अगर हर चीज की कहानियां बनाएंगे अपन तो याद नहीं रहेगा, इसलिए इसको ऐसे याद रखेंगे कि भाई याद कैसे होता है, केला खाने से सबसे ज्यादा याद होता है। और लांगुरिया, लांगुरिया गीत कैसे याद करेंगे अपन कि भाई लांगुरिया गीत है। लांगुरिया आपको बोल पता है ना किसको बोलते हैं, लंगूर बोलते हैं बंदर को, बंदर को बोलते हैं नहीं बोलते लंगूर, तो लंगूर बंदर सबसे ज्यादा किसको पसंद करता है, केला को पसंद करता है, करता है नहीं करता पसंद केला, तो केला लांगुरिया गीत, इसको ऐसे याद रखेंगे। तो साथियों ये था, इसको आप जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अपन आगे बढ़ते हैं अभी, तो आगे है अपना सारिका माता। सारिका माता है बीकानेर और जोधपुर, इसको कैसे याद रखेंगे। और ये है उष्टवाहिनी भी इसको बोलते हैं, पुष्कर ब्राह्मणों की ये कुल देवी है और मधुमेह रोग की निवारक। देखो इसको अपन कैसे याद रखेंगे कि सारिका माता यह है बीकानेर और जोधपुर में, कि ये माता ऐसी है कि राजस्थान में सरकती 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 बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गई, और बॉर्डर पे कौन सी है, बीकानेर और जोधपुर की साइड में पहुंच गई सरकती सरकती। तो सारिका माता कहाँ पे पहुंच गई, बीकानेर और जोधपुर में सरकती सरकती कहाँ पहुंच गई, बीकानेर और जोधपुर। तो अपन इसको ऐसे याद रखेंगे बीकानेर और जोधपुर में। नहीं तो फिर एक दूसरी ट्रिक अपन इसको ऐसे रख सकते हैं कि सारी, सारी इसमें से लेंगे सारी, मतलब पूरी, पूरी की पूरी चीज को बेच दी। जैसे अपन कोई चीज होती है अपने पास में कि भाई इसने थोड़ा थोड़ा करके पूरी की पूरी चीज को बेच दी, तो सारी की सारी चीज को बेच दी। जैसा आपके दिमाग में छपे उसको इस तरीके से आप बिठा लेना। अभी ये है उष्टवाहिनी देवी। उष्टवाहिनी देवी को कैसे याद रखेंगे भाई, बीकानेर और जोधपुर में आपको पता है ऊंट ही ऊंट रहते हैं, तो ये वहां पे ऊंट की वाहिनी, ऊंट को अपना सवार मानती थी, सवार बनाती थी, ऊंट पे अपनी सवारी रखती थी, इसीलिए ये भाई बीकानेर में ऊंट प्रसिद्ध है ना, बीकानेर के लिए तो ऊंट प्रसिद्ध है, तो ऊंट ऊंट वाहिनी होगी इनकी सवारी। और ये पुष्कर के ब्राह्मणों की कुल देवी है, पुष्कर के जो ब्राह्मण थे उनकी ये कुल देवी है और मधुमेह रोग के निवारक थी। अभी अपन आगे बढ़ेंगे। ईडान माता है उदयपुर की, इसको कैसे याद रखेंगे भाई, ईडान माता है उदयपुर की, रावत जनजातियों की कुल देवी है और मंदिर के आगे अग्नि नृत्य किया जाता है, वो इसके गीत है वो है लोंगटा। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे, ईडान माता है उदयपुर की। अभी देखो कि भाई जो ईडान होता है, ईडान में से अपन कह लेंगे डान, डान, डान का मतलब क्या होता है, मजा, इंजॉय, वो कहते हैं ना डान आ गया भाई, जैसे मजा आ गया उसको बोलते हैं डान। तो डान, डान आ गया, डान हमेशा उदय होता है, डान हमेशा जो मजा होता है वो अंदर से उदय होता है, अंदर से निकलता है वो, कोई को इसको खरीद नहीं सकते अपन, इसको कुछ नहीं कर सकते अपन। तो ये डान है जो हमेशा अंदर से उदय होगा, अगर होगा तो आनंद जो है अंदर से उदय होगा, ये इसको कोई खरीद नहीं सकता। तो डान कहाँ से होगा, अंदर से उदय होगा। और रावत, रावत जाति की ये कुल देवी है और मंदिर के आगे इसके अग्नि नृत्य किया जाता है, इसके मंदिर के में अग्नि नृत्य किया जाता है। अभी भाई डान कि भाई अग्नि में नृत्य कर लिया मैंने, तो इसलिए डान आ गया भाई अग्नि में नृत्य करने। जैसे अपन नहीं बोलता कि ठंडे पानी में स्नान कर लिया, मुझे तो डान आ गया, मुझे तो मजा आ गया, तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, अग्नि में नृत्य कर लिया इसलिए डान आ गया भाई, अग्नि में नृत्य करने में मुझे तो मजा आ गया। इनका गीत क्या है, लोंगटा। लोंगटा कैसे याद रखेंगे, लोंगटा भाई जो अग्नि है उसके अंदर ही तो अपन, आग के अंदर ही तो लौंग को सेकते हैं, लौंग को किसमें सेकते हैं, लौंग को आग के अंदर ही सेकते हैं ना, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, लोंगटा इनका जो है गीत था। और नहीं तो फिर ऐसे याद रखो डान, भाई लौंग खाने में मुझे डान आता है, लौंग खाने में मुझे मजा आता है। कोई कोई आदमी ऐसे होते हैं जो सिगरेट में लौंग डाल के फिर पीते हैं, तो उनको सिगरेट में लौंग डाल के पीने में डान आता है, उनको मजा आता है। तो लौंग डान का संबंध इससे करेंगे, लौंग से इसका संबंध कैसे करेंगे, ठीक है। अभी अपन करते हैं चामुंडा माता। चामुंडा है मेहरानगढ़ जोधपुर में। चामुंडा वो पिक्चर आई थी ना एक चामुंडा करके, चामुंडा का मतलब क्या होता है, एक मतलब राक्षस टाइप का आदमी रहता है, वो उसको बोलते हैं चामुंडा टाइप का। चामुंडा मेहरानगढ़ जोधपुर में, इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई मेहरान,
मेरे तो इस मुंडे की, मुंडा मुंडा पंजाब में किसको बोलते हैं, मुंडा बोलते हैं आदमी को, इस मुंडे की मेहरबानी है। मेहरानगढ़ मतलब मेहरबानी है। मेहरानगढ़ याद होते जोधपुर याद हो जाएगा क्योंकि मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तो इस मुंडे की मेरे ऊपर मेहरबानी है, जो सारे काम है मेरे, आज मैं इस स्थिति में हूँ तो इस मुंडे की मेहरबानी। तो मुंडा कैसे याद रखेंगे, मेहरानगढ़ जोधपुर में। इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। ये मंदिर जो बनाया था मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा ने, जो क्योंकि ये जोधपुर के थे तो इन्होंने ये निर्माण करवाया था। और ये राठौड़ों की आराध्य देवी, अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राठौड़ों की कुल देवी। नगाना गांव कर्नाटक से लेके आए थे बाड़मेर, नगाना गांव बाड़मेर में, ठीक है। तो वो तो थी कुल देवी और ये है आराध्य देवी। ये आराध्य देवी कौन सी है, कुल देवी कौन सी, इन पे क्वेश्चन बनता है। इसका अपने एक छोटा वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहेगा, अभी सिर्फ आप देखो इसको, ठीक है। तो राठौड़ों की ये आराध्य देवी थी। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है इसमें, चामुंडा का क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि मेहरानगढ़ दुखंतिका किसको बोलते हैं, मेहरानगढ़ दुखंतिका क्या थी। तो मैं इसकी आपको एक थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि स्टोरी के बिना समझ में नहीं आया, क्योंकि ये स्टोरी है तो केस स्टोरी जिसको बोलते हैं। तो ये 30 सितंबर 2008 की बात है दोस्तों। ये मेहरानगढ़ जोधपुर में जो चामुंडा माता थी, यहाँ पे बहुत सारे भक्त आते थे, लाखों भक्त आते थे इसमें। तो यहाँ पे किसी ने अफवाह फैला दी, क्या क्या अफवाह फैला दी कि भाई ये मंदिर है, ये बहुत पुराना हो गया, बहुत पुराने टाइम का मंदिर है, तो कि ये मंदिर है जो ढहरा है, मतलब ढस रहा है ये मंदिर और ऊपर से ढसता हुआ आ रहा है, इसलिए लोगों में भगदड़ मच गई। और भगदड़ मच गई तो इस टाइम पे 216 लोग मर गए। इस टाइम पे इस मंदिर में भगदड़ मची, उसके कारण 216 लोगों की मौत हो गई भगदड़ के कारण, क्योंकि किसी ने फैला दी बात कि मंदिर ढस रहा है, मंदिर गिर रहा है नीचे, तो वहां पे भगदड़ मच गई 2008 में। तो 216 लोगों की मृत्यु हो गई। और ये जो हुआ था ना मंदिर, वही वास्तव में मतलब मंदिर ढया था कि या क्या क्या दिक्कत हुई थी, भगदड़ क्यों मची, इसके लिए सरकार ने एक जसराज चोपड़ा समिति की गठन किया गया। वही जो जसराज चोपड़ा समिति है वो इसकी जांच करेगी, इसकी रिपोर्ट देगी सरकार को। तो ये जसराज चोपड़ा समिति है, इसने 2019 में सरकार को रिपोर्ट दी। अभी आप देख लो 2008 में तो कांड हुआ और 2019 में रिपोर्ट दी, इतना टाइम लग गया इसको। अब पता नहीं इन्होंने कैसी जांच की है इतनी, वो तो यही जाने देखो। तो ये जसराज चोपड़ा समिति है, इसका याद रखते हैं कि मेहरानगढ़ दुखंतिका में जो भगदड़ हुई थी, लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें किस समिति को जांच के लिए गठित किया गया था, तो वो है जसराज चोपड़ा समिति। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको रट लेना, याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तीनों माताएं मैंने एक साथ ली क्योंकि ये एक जैसी है, तो इनको थोड़ा एक साथ देखेंगे अपन तो याद ज्यादा होगा, जल्दी होगा। अलग अलग देखेंगे तो कंफ्यूज होता हो गया। ये है शाकंभरी माता, ये है आशापुरी माता और ये है बदाना माता। अभी देखते हैं शाकंभरी। शाकंभरी आपको पता है, शाकंभरी सांबर जयपुर में, ठीक है। शाकंभरी सांबर जयपुर में, ये याद है, ये आपको शाकंभरी सांबर में ही है, तो ये होगी जयपुर में। वासुदेव चौहान ने इनका निर्माण किया था, क्योंकि वासुदेव चौहान ने आपको पता है सांबर के जो चौहान थे उनका जो इनको स्थापित किया था, तो इन्होंने इनका निर्माण करवाया था शाकंभरी माता का। शाकंभरी माता इनका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये क्या है, माता जो संकट था, संकट काल आया था, उसमें ये लोगों को खाना पीना सब्जी और ये पूर्ति करती थी। मतलब साग, साग का मतलब हो गया जो हरी सब्जियां, ये सब ये इनको पूर्ति कर देती, लोगों को बचाया था अकाल में, इसलिए इनका नाम शाकंभरी हो गया। और ये सांबर है, तो ये चौहानों की कुल देवी होगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो वो है शाकंभरी माता। क्यों, क्योंकि मूलतः जो चौहान थे वो यही थे, यहीं से उत्पत्ति हुई थी। तो चौहान शाकंभरी माता, चौहानों की कुल देवी कौन सी होगी, शाकंभरी माता। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। आशापुरी माता, ये माता थी नाडोल पालिक, ये भी चौहानों की थी, लेकिन क्या राजस्थान में अब भी अपना इतिहास पढ़ेंगे तब आपको इसको डिटेल में समझाएंगे कि नाडोल के चौहान क्या थे, सोनगरा चौहान क्या थे, इनको सब देखेंगे। तो ये जो नाडोल में जा बसे थे लोग बाग, जो चौहान थे यहीं से उठ के ये नाडोल में बस गए थे पाली में, तो वो सोनगरा चौहान कहलाए थे। तो अगर क्वेश्चन आए सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो वो है आशापुरा देवी। अब इसको कैसे अपन को याद करना है, कैसे करके इसको याद करेंगे। आशापुरा में से ले लेंगे आशा, कि भाई तू डोले मत, तू डोले मत, तू हमारे कुल का दीपक है, तू हमारे परिवार का एकमात्र आदमी है जिसके ऊपर परिवार टिका हुआ है, तू डोले मत, तू पूरे परिवार को पालेगा, हमको तेरे ऊपर आस है। और अगर तू ही ऐसे डोलेगा, ऐसे निठल्ले आदमियों की तरह डोलेगा, तो हमारे परिवार को कौन पालेगा। तो इसको अपने कैसे याद रखेंगे, आशा है हमको, इसलिए तू डोल मत, क्यों, क्योंकि तू हमें पालेगा। तो इसी प्रकार से अपने याद रखेंगे, जहां भी आशा दिखेगी आपको तो ये ना डोल, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, भाई डोल मत, तेरे ऊपर हमको आस है।
अब आ गए सोनगरा चौहानों की कुल देवी। क्वेश्चन आ गया कि सोनगरा चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, आशा। तो भाई ये सोना है, सोना जो सोना होता है उस पर तो सबकी आस रहती है कि सोना मिल जाए, बस एक बार आस रहती है कि नहीं रहती सोना पे, तो इसमें से अपन लेंगे सोना ताकि थोड़ा याद हो जाए। ये हो गया। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, भदाना। भदाना माता है, ये दिख रहा है ना आपको, थोड़ा कोने में है इसलिए। भदाना माता है कोटा की, इसको कैसे याद रखेंगे, कोटा की भदानी माता। भाई अपन अभी तो आपने खत्म हो गया, लेकिन फिर भी देखा होगा, आजकल नहीं देखा होगा, पहले देखा होगा, मतलब अपने दादी टाइम, दादाजी थे, दादी थे उस टाइम पे जो दाने रहते हैं, दाने किसको बोलते हैं, गेहूं के दाने, अनाज जो खुला अनाज रहता है उसके दाने कहाँ पे भरते थे पहले अपन, कोटा के अंदर भरते थे। कोटा, कोटा आपने देखा होगा मिट्टी का कोटा बनता था, आजकल तो खत्म हो गया, लेकिन पहले था। नहीं देखा हो तो आप देख लेना यूट्यूब पे, याद करने के लिए तो देखना ही पड़ेगा आपको। तो कोटा में अपन कहाँ भरते थे, दाने, दाने गाँव में रहते हैं दाने, गेहूं के दाने, सरसों के दाने छोटे छोटे। तो अब तो बोरी में भरते हैं, लेकिन जब बोरी नहीं होती थी पहले तो कोटा के अंदर भरते थे सबको, खुले में ऐसे ही। तो दाना, दाना कहाँ भरेंगे, कोटा के अंदर। और कोटा में आपको पता है हाड़ा चौहान, हाड़ा चौहान कहाँ रहते थे, राजस्थान में। हाड़ा चौहान कोटा के लिए प्रसिद्ध है, तो हाड़ा चौहानों की ये कुल देवी होगी। अभी आपको देखो पता है ना, चौहानों की कुल देवी आए तो शाकंभरी माता। मूलतः जो चौहान कहाँ बसे थे, वासुदेव चौहान ने बसाया था, वो है शाकंभरी। इसके बाद में आ जाए सोनगरा के चौहान। सोना की, सोना के ऊपर सबको आस रहती है, वह सोना होए तो सबकी आस बढ़ जाती है ना आस। भाई अगर किसी के पास में ज्यादा सोना है तो वो तो लग्जरी जिंदगी जिएगा, उसको तो आस है कि मेरे पास में सोना है, गहना है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। और हाड़ा चौहान कहाँ के है, कोटा के। कोटा में क्या बढ़ते हैं, दाना बढ़ते हैं। ये तीनों याद हो गई। अभी अपन आगे बढ़े में सकराई माता, उदयपुर वाटी, झुंझुनू में। एक थी है सारिका माता, इसमें से अपन लिया था सारा का सारा, भाई पूरा का पूरा बेच दिया। ये क्या है, सकराई। अब दोस्तों सकराई किसको बोलते हैं, सकराई बोलते हैं सकड़ी चीज को। सकड़ी चीज मतलब छोटी चीज जो तनाव टाइप में रहती है ना, सकड़ी की, उसको क्या बोल सकते हैं। और अपन सकड़ी मतलब बिल्कुल भी कुंचम कुंचम जगह नहीं रहती, वो होती है सकड़ाई। तो वो है झुंझुनू। भाई जहाँ पे आदमी अगर सकड़ाई में रहेगा, कम जगह में अगर आदमी रहेगा, तो वो बार बार झुंझेगा नहीं क्या, मतलब संकट में नहीं रहेगा, बार बार झूंझता रहेगा। कितने आदमी हो गए झूंझते रहते हैं, एक ही घर में मतलब 50 आदमी हो गए, झूंझेंगे नहीं कि आपस में, ऐसे डरते रहेंगे। और ये है खंडेल वालों के चौहान। अब अपन अगर ज्यादा सकड़ाई हो गई, ज्यादा आदमी हो गए, ज्यादा सकड़ाई हो गई, तो घर के छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे। जैसे अभी एक खेत है पहले, तो अब घर ज्यादा हो गए, बेटा ज्यादा हो गए, तो उसके खंड खंड कर देंगे अपन। तो सकड़ाई, जितनी सकड़ाई होगी उतने खंडों में जमीन बट जाएगी, या कोई भी चीज है वो खंडों में बट जाएगी। जितनी सकड़ाई होगी उतनी ज्यादा खंडों में बटेगी। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे, सकड़ाई खंडो, खंडेल वालों कुल देवी। अभी आगे है ज्वाला माता। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर की। इसमें से आप अगर जय लोगे, इसमें से जय लोगे, इसमें से जय लोगे, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, 2-3 बार आप इसको बोलोगे तो ये याद हो जाएगा। और जयपुर में कौन थे, कछुआ, कछुआ वंश था जोधपुर में, इसको खंगरोध भी बोलते हैं। तो कछुआ की कुल देवी कौन सी होगी, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में, कछुआ वंश की। इसके बाद में है राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता है भरतपुर की। अब भरतपुर में सबसे ज्यादा आपको पता है कौन सा वंश था, जाट वंश था। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जाट और राजवंश की कुल देवी थी, याद करने की जरूरत नहीं है ना इसको। तो अभी हम देखेंगे राजेश्वरी माता भरतपुर की है, ये इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, राजेश्वरी। राजेश्वरी में से लेंगे राजी से, राजी राजी से भर दे चुपचाप, राजी राजी से भर दे, नहीं तो जबरदस्ती लेके जाऊंगा। जैसे अपने घर वालों को नहीं बोलते कि पहले बचपन में थे तो, कि मतलब जैसे छोटे भाई के पास में अनाज की कुछ चाबी है या उसका वो देख रेख के लिए भेजा, तो अपन बोलते हैं राजी राजी से भर दे चुपचाप, नहीं तो मैं दादागिरी से भर के ले जाऊंगा। तो इसको कैसे रखेंगे, राजी राजी से भर दे भरतपुर को। इसके बाद में है लटियाला माता। लटियाला माता है फलोदी जोधपुर में। लटिया आपको पता ही है, फलोदी जोधपुर में है लटिया। लटिया वो नाला रहता है, नाला, जयपुर का नाला मत समझ लेना, ये है जोधपुर का नाला। भाई लटिया में से आजकल सब जो है लटिया में से फल खाते हैं। फल कहाँ से खाते हैं, लटिया के फल खाते हैं। जैसे अभी जयपुर में, मुंबई में कहीं भी आपको साग सब्जी काहे की मिलेगी, फलोदी की, मतलब उसकी लटिया की मिलेगी ना, लटिया के नाड़ा की मिलती है सब्जी। अपन नहीं बोलते कि ये तो गंदी सब्जी है, नाड़ा की है, तो लटिया के नाड़े की फल की सब्जी सब लोग खाते हैं। तो ये था दोस्तों। अभी इस पर एक आगे बढ़ते, थोड़ा सा और है, उसको अपन जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपनी लास्ट स्लाइड रहेगी। अब ये चैप्टर इतना लंबा है तो उसमें मेरी भी क्या गलती है, वीडियो लंबा होएगा, इस पर अपन फिर भी कोशिश करें इसको शॉर्ट बनाने की। तो अभी इसमें से मैंने आपको जो भी इसकी क्रीम है ना चैप्टर की, वो मैं इधर लाया हूँ। आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है, बस आप इसको ध्यान से देखो। अब इसमें क्या है, इतनी देवियां है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है।
लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी देता हूँ आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, बिल्कुल आपको एग्जाम तक याद रहेगा ये। तो अभी अपन पढ़ते दोस्तों सचिया माता। सचिया माता है ओसिया जोधपुर में। ओसिया जोधपुर के अंदर है, ये तो सबको पता ही है। अपन इसको कैसे रिलेट करें कि भाई ये सचिया दिखते हैं अपन को, ओसिया जोधपुर दिख जाए। तो साथियों अपन इसमें से लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पहली बात तो सचिया माता ओसिया जोधपुर में है, इसको कैसे याद रखेंगे? सचिया, इसमें से लेंगे सचिया, सच्ची सच्ची बात, कि भाई जो ओसिया, ओ सिया राम, जय सिया राम ऐसे करते हैं ना आदमी, वो हमेशा सच्ची बात बोलते हैं। जो सच्ची सच पे रहते हैं वो सिया राम का नाम, सिया राम का जप करते हैं। इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, चाहे वो झूठी बोलते हो, लेकिन जो सिया राम करते हैं उसको अपन ऐसे मानते हैं कि सच्चा आदमी, भगत आदमी है। तो गाँव में नहीं बोलते ऐसे कि भगत आदमी है, सच्चा आदमी है। तो ये जो सिया राम जय सिया राम करता है वो सच्चा आदमी रहता है। तो इसको अपन ऐसे रिलेट करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट देखो इसमें कि इसको राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है, इसको ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का कोणार्क किसको कहा जाता है? ओसिया जोधपुर को कहा जाता है इसको। और ब्लैक पेगोडा किसको कहा जाता है? वो भी ओसिया जोधपुर को कहा जाता है। तो इसको याद रखना। फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओसवालों व परमारों की कुल देवी है, इसको कैसे याद रखेंगे भाई? ओसवालों की कुल देवी कौन सी है? बहुत सारे जो लगभग सारे जो कुल है ना, सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अभी राठौड़ दिख गए, चौहान दिख गए, अग्रवाल दिख गए, सब दिख गए। तो इसी प्रकार ओसवाल और परमारों की कुल देवी है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो ओसवाल, इससे पूछा कि भाई सच्ची सच्ची बात बता, तूने कपड़े धोए थे, वो किस साबुन से धोए थे? ओसवाल से धोए थे कि नहीं धोए थे? तो वो बोला सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, मैंने ओसवाल साबुन से धोया था। ओसवाल तो समझते हो ना, ओसवाल साबुन। सच्ची सच्ची बता रहा हूँ मैंने जो तेरे कपड़े है वो ओसवाल साबुन से धोए थे। फिर उसने बोला अगर तूने ओसवाल साबुन से कपड़े नहीं धोए होंगे तो मैं तुझे ऊपर मार के तेरे को लीला कर दूंगा मैं। परमार मतलब मार के ऊपर मार। अगर तूने मेरे कपड़े ओसवाल साबुन से नहीं धोए होंगे तो तेरे मार के ऊपर मार पड़ेगी। सच्ची सच्ची बता दे। इधर से ले लिया सच्ची सच्ची बता, तूने किस साबुन से धोए थे? तो ओसवाल साबुन से धोए थे। अगर ओसवाल से नहीं धोए होंगे तो मार के ऊपर तेरे मार पड़ेगी। और जो ये मंदिर था इसका निर्माण करवाया था उपल देव परमार ने। तो ये याद हो गया आपको? अरे याद हो गया, रटने की जरूरत थोड़ी है। बताओ अगर याद नहीं हुआ तो अपन दूसरी ट्रिक पे चलेंगे। तो ये था दोस्तों सचिया माता। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। जमुआई माता, बड़वाई माता और अन्नपूर्णा माता, तीन नाम है इसके। जमुआई माता कहते हैं, बड़वाई माता कहते हैं, और अन्नपूर्णा माता कहते हैं। तो ये है जमुआ रामगढ़ जयपुर में। आपने नाम सुना होगा जमुआ रामगढ़ जयपुर में, और जो क्या सेठ साहूकारों का गांव था ये जमुआ रामगढ़। तो ये जमुआई माता हो गई, जमुआ रामगढ़। ये कछुआ राजवंश था ना जो अभी जयपुर में आया था, ये राजा महाराजा, वो पहले जमुआ रामगढ़ में आके बसे थे। तो इसका जो निर्माण है जमुआ माता का दूल्हेराय तेजकरण, दूल्हेराय भी बोलते हैं इसको, तेजकरण 1137 में इसका निर्माण किया था। और एक कछुआ राजवंश की कुल देवी है। एक कछुआ राजवंश की कुल देवी अपन ने अभी पहले भी पढ़ा था थोड़ी देर पहले आमेर में। और ये है, ये भी कछुआ राजवंश की कुल देवी है। अगर दोनों में से आए तो पहले इसको करना, ये फर्स्ट है, उसको सेकंड में लेंगे अपन। तो ये जमुआ रामगढ़, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ और ये कछुआ राजवंश, क्योंकि जो जमुआ रामगढ़ जयपुर के पास है और जयपुर में कौन सा वंश था? कछुआ वंश था। तो इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में है शीला माता। एक तो थी शीतला माता, एक है शीला माता। जो शीतला माता थी वो थी चाकसू की। उसको कैसे याद किया था अपन ने कि मतलब शीतल चीज होती है, ठंडी चीज होती है, वो उसको कोई भी चाक सकता है, उसको कोई भी झूठा कर सकता है। तो वो हो गई शीतला माता। ये है शीला माता, ये है आमेर जयपुर में। ये कछुआओं की आराध्य देवी है, वो कुल देवी है, ये है आराध्य देवी। ये आराध्य देवी जो कुल देवी बोलते हैं कि जो वंश परंपरा से चली आ रही है उसको बोलते हैं कुल देवी, कुलों से चली आ रही है। और आराध्य देवी जिसको बोलते हैं, आराध्य मतलब जो अभी हमने उसकी पूजा अर्चना की है बीच में, मतलब हमारे शुरुआत से नहीं चली आ रही, उसको बोलते हैं आराध्य देवी। तो इसका निर्माण किया था मानसिंह फर्स्ट ने, और ये बंगाल से लाया था। अब इसकी मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। इसकी कहानी है शीला माता की, तो उसको आप सुनोगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों ये आमेर के राजा थे मानसिंह प्रथम जयपुर के, ठीक है। तो ये इनको क्या है, मुगल साम्राज्य ने इसको सेनापति बना रखा था इधर का। तो जहाँ भी कहीं भी आक्रमण करना रहता था भारत में तो इनको भेज देते। तो ये बंगाल में गए एक बार आक्रमण करने के लिए। तो इनको वहां से एक माता की, जो शीला माता है, इनकी मूर्ति मिली थी बंगाल से। तो यहाँ बंगाल से ये शीला माता की मूर्ति उठाकर आमेर में लेके आए थे। तो वहीं पे इन्होंने पधरा दी और ये शीला माता के नाम से जानी गई। और ये माता है, इस पे 2.5 प्याला शराब की है वो चढ़ाई जाती है। कि भाई किस माता पे 2.5 प्याला शराब की चढ़ाई जाती है,
वो है शीला माता। तो ये आमेर में थी, और ये आमेर में आपको पता है कछुआ राजवंश था, तो इसको अब ये आराध्य कोई, क्योंकि इसको बीच में लेके आए थे, ये कुल वंश परंपरा से चली नहीं आ रही, बीच में जो मानसिंह प्रथम थे वो लेके आए थे, तो ये आराध्य देवी थी, कुल देवी नहीं थी। इसके बाद में आता है नारायणी माता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। नारायणी माता का है, नारायणी माता है राजगढ़ अलवर में। अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई, राजगढ़ अलवर में है नारायणी। भाई नारायण, नारायण भगवान थे, नारायण वो तो हमेशा राज करते थे भाई, नारायण भगवान है वो तो राज करेंगे। और जो नारायण का नाम है वो हमेशा आला रहेगा, गीला रहेगा, हमेशा फलता फूलता रहेगा, फलता फूलता नहीं रहेगा राम, मतलब नारायण भगवान का नाम, इसमें कोई रोड़े नहीं है। वो अलवर है कि भाई नारायण भगवान का नाम हमेशा आला रहेगा, गीला रहेगा, और जो नारायण भगवान है वो हमेशा राज करते रहेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे। ये मूल नाम है इनका करमेती बाई, करमेती बाई इनका मूल नाम था। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये मीणा और नाई जनजाति के बीच में विवाद होता है। अभी इसकी मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूँ। पहले ये बता देता हूँ कि ये नाई जनजाति है, उसकी कुल देवी है नाइयों की कुल देवी नारायणी माता, नारायण नाइयों की कुल देवी, इसको याद रखें। इसकी कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक बार नारायणी माता अलवर में जा रही थी, वहां पे तो इनको क्या है, इनको कुछ सहायता की जरूरत पड़ी। इनको क्या है, ये सती होती, नारायणी माता अलवर में जो पहाड़ों पे जाके सती होने के लिए, इनका पति मर गया था तो सती होने के लिए ये लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। तो इनकी कहानी के बारे में ऐसे बताते हैं कि इनको जो लकड़ियां थी इन्होंने इकट्ठी कर ली, पर इनके पास में आग नहीं थी। तो इन्होंने एक दो लड़के खेल रहे थे वहां पे, एक तो मीणा का था और एक नाय का था। तो उनसे इन्होंने सहायता मांगी आग के लिए, तो उन्होंने इनकी सहायता की। और जब सहायता की तो इन दोनों से नारायणी माता ने बोला कि भाई तुम दोनों क्या चाहते हो, तुम दोनों क्या चाहते हो, मैं तुमको जो चीज चाहोगे आप वो दूंगी मैं। तो इन दोनों के बारे में ऐसे वो कहानी है दोस्तों, इन्हें बताया जाता है कि इन दोनों लड़कों ने बोला कि माता रानी यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, तो यहाँ पे आप पानी की व्यवस्था कर दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जानवर है सब है, वो यहाँ पे प्यासे मर रहे हैं। तो इन नारायणी माता ने बोला कि जा ये ले लकड़ी, और इस लकड़ी से तुम दोनों जाओ, और जहां तक आप इसको लकड़ी को उठाओगे नहीं ना, जहां तक इसकी लकीर खींच दोगे वहां तक पानी ही पानी हो जाएगा। पर आपने अगर इसको उठा दी या पीछे मुड़ के देख लिया तो वहीं पे वहां तक पानी रहेगा, बस आगे नहीं जाएगा। तो इनको पहले तो समझ में नहीं आया कि यार ऐसे भी हो सकता है क्या। तो इन्होंने कि चल करके तो देख लेते हैं। तो इन्होंने लकड़ी उठाई दोनों ने, और जहां तक इनकी इच्छा हुई वहां तक चलते चलते लकड़ी की लकीर कर दी इन्होंने, तो पीछे पीछे पानी होता गया। ऐसा इनकी मान्यता है, इनके बारे में ऐसे बोलते हैं। तो जब उन्होंने देखा थोड़ी दूर चल के 1 किलोमीटर चले वो, फिर उन्होंने देखा कि कहीं ये अपन को पागल तो नहीं बना रही, ऐसे कोई होता है क्या। तो पीछे देखे तो पीछे पानी पानी की झील बनी थी। तो ये इनकी कहानी है दोस्तों, और ये अलवर की होगी। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। बिरात्री माता है चौहटन बाड़मेर, इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जो बारात, इसमें से लेंगे अपन बिरात्री, बराती बराती रहते हैं ना, बारात में जाते हैं लोग बाग, वो तो वो बाढ़ में फंस गए। बराती किसमें फंस गई, बराती फंस गई बाढ़ के अंदर, बाढ़ के अंदर बराती फंस गई, उनकी बस फंस गई, ना तो वो शादी में पहुंचे ना बात। ये है भोपो की कुलदेवी, भोपो की कुलदेवी है बराती। अब बराती तो भोपे ही रहते हैं ना, सारे दिन चिल्लाते रहते, भोपे जैसे चिल्लाते रहते हैं ना सारे दिन, बराती भी सारी बारात में ऐसे चिल्लाते रहते हैं। तो ये हो गई बिरात्री माता बाड़मेर की भोपो की तरह। अभी आता है हिंगलाज माता जैसलमेर की। ये जो हिंगलाज माता है ये मूलतः पाकिस्तान की थी, लेकिन जब भारत पाक में जो सीमाएं बटी तो यह फिर जैसलमेर में आ गई। तो ये हिंगलाज, इसको कैसे याद रखेंगे कि ये जो हींग है, हींग के जैसे लाया है, हींग के जैसी गोली है, इसको अपन ऐसे याद रखेंगे कि हींग के जैसे, हींग की गोली भी होती है वो पाचन करने के लिए, तो हींग जैसा दिख रहा है, हींग जैसी है। और ये 13 ताड़ी नृत्य हिंगलाज माता जैसलमेर के लिए जाना जाता है। इसी माता को एक आवड़ माता भी कहते हैं, आवड़ माता, वो भी जैसलमेर में, इसका भी याद रखना, आवड़ माता जैसलमेर में। ये पाकिस्तान से आई थी इसलिए इसको बोलते हैं आवड़ माता जैसलमेर में। अभी आगे बढ़ते दोस्तों। बाण माता है उदयपुर में, और ये सिसोदिया राजवंश है, उसकी कुलदेवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको रट्टा मार लेना। बाण माता उदयपुर में, इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई जो राजा महाराजा थे वो बाण से लड़ते थे, ठीक है, बाणों का उदय करते थे, बाणों को बनाते थे, बाणों के बिना क्या है, बाण का उदय होता था, बाण उदय होते थे। और ये है सिसोदिया। अभी सिसोदिया कैसे याद रखेंगे, बाण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आएगा कि बाण सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन सी थी, तो वो है बाण माता। इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई सिसोदिया में मारेंगे शीश, शीश कैसे दिया, शीश को कैसे काटा, शीश को काटा बाण से, ठीक है, शीश को कैसे काटा, बाण से काटा, 2 कर दिए शीश से। भाई शीश या तो तलवार से कटेगा या बाण से कटेगा,
तो तलवार का संबंध कुछ है नहीं, तो फिर किससे लेंगे अपन? बाण से लेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, रट लेना। बाण से सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी। इसके बाद में है आमजा माता, केलरा माता, ये भी उदयपुर और राजसमंद दो जगह है, दोनों आ जाए तो पहले करेंगे उदयपुर को। इसको कैसे याद रखेंगे? आमजा माता, केलरा माता उदयपुर में है, और ये जो है भीलों की कुल देवी है। कौन सी देवी है? कुल देवी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन है ये। आमजा माता, केलरा माता उदयपुर में भीलों की। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई भील जो पहले के जमाने में भील तो बहुत शक्तिशाली होते थे, ठीक है, ये राजाओं के भी नहीं मानते थे, इतने शक्तिशाली होते थे। तो इन्होंने बोला भीलों ने किसी को कि भाई तू मजा कर, तेरे से क्या लड़े। क्या लड़ा मतलब तेरे से क्या लड़े, तेरा तो अभी उदय भी नहीं हुआ, तू तो इतना छोटा सा है, अभी तो तेरा उदय भी नहीं हुआ, अच्छी तरह से तू पैदा भी नहीं हुआ। ऐसे बोलते नहीं है क्या कि अच्छी तरह से तेरा उदय भी नहीं हुआ, तेरे से क्या लड़े हम, तू जा, तू मजा कर। भीलों ने ऐसे बोला, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, भीलों की है मजा कर के लड़ा तेरे से। और अगर आप ऐसे देखोगे आप के लड़ा मजा, तो ये शब्द भी भीलों के टाइप के लग रहे हैं, तो ये भीलों से संबंधित कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों है तुलजा भवानी। तुलजा भवानी है चित्तौड़गढ़ में। इसको कैसे याद रखेंगे? तुलजा भवानी का मंदिर पहले तो बनवीर ने बनवाया था, इसका याद रखना, बनवीर ने निर्माण करवाया था इसका। और जो शिवाजी महाराज है, जो MP के ये महाराष्ट्र के थे शिवाजी महाराज, उनकी आराध्य देवी थी, शिवाजी महाराज इनको मानते थे। इसको कैसे याद रखेंगे? तुलजा भवानी चित्तौड़गढ़ कैसे याद रखेंगे भाई कि भाई तुलजा चित्त से, अगर कोई भी चीज को अपन तोलते हैं तो पूरे चित्त से नहीं तोलते, ध्यान से नहीं तोलते के, नहीं तो वो आपको पता है बढ़िया वो मिलावट कर देता है उसमें, कभी तो चमक चपका देता है, क्या चपका देता है। तो तुलना, जब तुलने की बात होती है, तोलने की बात होती है, तो चित्त से ध्यान से तोलते हैं कोई भी चीज को। और ये बनवीर वो पन्ना दाई उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह, वो सुना होगा ना आपने, वो अपनी हिस्ट्री में ढंग से पढ़ेंगे कहानियों से। अभी आप इतना देखो कि इसको बनवीर ने बनाया था तुलजा भवानी का मंदिर, और शिवाजी महाराज की आराध्य देवी है। इसके बाद में है स्वांगिया माता जैसलमेर। इसमें से कैसे रखेंगे? स्वांगिया, स्वांग मतलब स्वांग किसको बोलते हैं? कुत्ते को, कि भाई तू तो कुत्ते के जैसा दिख रहा है, तेरी तो शक्ल कैसी है, कुत्ते की जैसी हरकतें है, तो इसलिए स्वांग जैसा, स्वांग जैसी हरकतें है। तो स्वांगिया माता कहाँ की होगी? जैसलमेर की। इसके बाद में है त्रिपुरा सुंदरी तिरुताई माता, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट सारे हैं, पर ये जो मैंने टिक लगा दिए ना, इनको तो मतलब रट्टा मारना है, बिल्कुल कतई बिल्कुल कंठस्थ। त्रिपुरा सुंदरी तिरुतराई माता बोलते हैं इसको, ये है बांसवाड़ा में। इसको कैसे याद रखेंगे? त्रिपुरा, भाई तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, तू इतनी चतुराई, तुतराई बोलते हैं ना, नखरे करना, कि भाई तू इतनी सुंदर है, इतने नखरे करते फिर भी तेरे अंदर से बांस मारती है, बांस आती है। इसको ऐसे याद रखेंगे अपन, ठीक है दोस्त, सिर्फ अपन याद कर रहे हैं इसको, भाई तू इतनी सुंदर है फिर भी बांस आती है। इसके बाद में है कुशाल माता, बदनौर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में कुशाल माता, कुशल होते हैं भील, इसको ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों ये है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति, कांजर जो बोलते हैं इनको, उनको बोलते हैं कंजर जनजाति। उनकी है चौथ माता बरवाड़ा में, सवाई माधोपुर में। चौथ माता जो है बरवाड़ा की, वो है कंजर जनजाति की कुल देवी। और ये मीणा जनजाति है, इनकी आराध्य देवी भी इनको बोलते हैं। इसके बाद में है सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति है कोडिया देवी। सहरिया जनजाति की कुल देवी कौन सी है? तो वो है कोडिया देवी। इसको कैसे याद रखेंगे भाई? ये तो शहर में जाके कोड़ियों के भाव बेच देता है, किसी भी चीज को शहर में जाके कोड़ियों के भाव बेच देता है। जैसे अपन से किसी ने कुछ चीज खरीदी गांव में, अपन इतनी मेहनत से बनाते हैं किसी चीज को, और शहर में जाके उसको कोड़ियों के भाव बेच लिया, तो ये हो गई इसकी। इसके बाद में है विश्ववती माता, वो है उदयपुर में। और खांडेलिया माता भी इसको बोलते हैं, और ये भीलों की आराध्य देवी है। भीलों की कुल देवी मैंने अभी आपको क्या बताई थी? आमजा माता, केलरा माता, उदयपुर वाली, ये है आराध्य देवी। इसके बाद में एक दोस्तों पथवारी माता होती है। पथवारी किसको बोलते हैं? ये कहीं की प्रसिद्ध नहीं है, इसको लिए ऐसे थोड़ा सा देख लो, आएगा नहीं वैसे क्वेश्चन। पथवारी माता बोलते हैं, जैसे अपन कहीं यात्रा करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसके ढोक देते हैं पथवारी, भाई पथ में हमको जो रास्ता है उसमें कोई कठिनाई ना आए, कोई कीड़ा कांटा ना खाए, इसके लिए अपन इसको पथवारी माता बोलते हैं। तो साथियों, ये मैंने आपको मेरा जो भी था आज तक का जो मैंने पढ़ा है, सारा ज्ञान मैंने जो इसमें एक एक ट्रिक मैंने बनाई थी, बहुत टाइम लगा था इनको बनाने में जब मैं पढ़ता था तब, तो वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और आप अगर यकीन ना हो तो आप YouTube पे देख लेना, इस तरीके से आपको कोई भी पढ़ा दे, याद करवा दे, तो मेरी गारंटी। तो आपको अगर ऐसा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि मैंने मेहनत की है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और अगर कुछ आपको इसमें थोड़ा बहुत सुधार करवाने की गुंजाइश हो तो आप मुझे कमेंट करो, टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं उसको सुधारूंगा। तो साथ चलते हैं, अब अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।